बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर पार्ट 1 2019 ग्रुप 1। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड फिल अप द बबल्स शीट। तो भाई लाइन के नीचे जो लाइन के लफ्ज़ के नीचे लाइन पर लगी हुई है उसका आपने मीनिंग देखना है। जो उसका मीनिंग बनता है वो आपने टिक लगा देना है। तो देखते स्टार्ट करते हैं। द ड्रम बीटर, ड्रम बजाने वाला, कॉल्ड आउट यानी कि ज़ोर से पुकारा, टू द पीपल लोगों को यानी कि अनाउंस्ड किया। यानी कि अनाउंस क्या होता है? ऊंची आवाज़ में पुकारना। कॉल्ड आउट, अनाउंस्ड। सेकेंड, द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सीम्स टू डिज़ॉल्व यानी कि जो उड़ने वाली कोई चीज़ थी नज़र आया कि वो डिज़ॉल्व हो गया है यानी कि गायब हो गया है। टू द लिविंग रूम, बैठक में या रहने वाले कमरे में। और स्पेल्डिंग हाउस, स्पेल्डिंग के घर में क्या लगा? वो जो था ऑब्जेक्ट उड़ने वाला था वो डिज़ोल्व हो गया यानी कि वैनिश हो गया। जो चीज़ हल हो जाती है वो क्या हो जाती है? वैनिश यानी कि गायब हो जाती है। थर्ड, द सिंधी वुमेन वाज वॉकिंग विद अंडुलेंट ग्रेस। तो जो सिंधी औरत थी वो चल रही थी किसके साथ? अंडुलेंट ग्रेस यानी कि खूबसूरती कैसी थी उसकी? झूलती हुई यानी कि लाइक वेव्स। जैसे वेव्स चल रही थी पानी में, इसी तरह उसका चलने का अंदाज था। जो उसकी ग्रेस थी, जो उसकी खूबसूरती थी वो थी अंडुलेंट यानी कि लाइक वेव्स, झूमती हुई चलती जा रही थी। फोर्थ है, जस्ट फादर विफ्ट द स्मेल, उसने सूंघी, विफ्ट द स्मेल ऑफ द वाइल्ड डर्ट यानी कि जंगली गंदगी, इनटू हिज नोस्ट्रल, अपनी नाक में। तो विफ्ट स्मेल्ड यानी कि विफ्ट स्मेल्ड, सूंघना। फिफ्थ है, स्टेवर्ड लुक्ड एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड का मतलब परेशान, हैरान होता है यानी कि अपसेट यानी कि शर्मिंदा भी होता है बात सूरत में, लेकिन परेशान यहाँ पे है। एम्बेरस्ड, अपसेट यानी कि परेशान। सिक्स है, द बॉय हु स्नैच द पर्स, लड़का जिसने पर्स छीना था। वॉज फ्रेल, वो कमज़ोर था। इन फिजिक, जिस्मानी लिहाज से यानी कि देखने में वो कैसा था? फ्रेल यानी कि वीक। लड़का था फ्रेल, वीक यानी कि कमज़ोर। उसके बाद है सेवंथ है, द चेरी इज़ हंग विद द ब्लूम अलोंग द बॉक्स। चेरी जो फल है, चेरीज है, हंग लटका हुआ था, विद ब्लूम खिले हुए फूलों के साथ, अलोंग जिसके साथ, क्योंकि बॉग यानी शाखों के साथ लटका हुआ था जिसमें फूल भी खिले हुए थे। तो इसका मतलब है बॉक्स, इसका मीनिंग क्या बनता है? ब्रांचेस। बॉक्स भी शाखें, ब्रांचेस भी शाखें। नंबर 8, द गर्ल स्लैम्स द डोर। स्लैम्स होता है दस्तक देना डोर पर ज़ोर ज़ोर से यानी कि शट विद द फोर्स यानी कि इस तरह की आवाज़ देना जैसे दरवाज़ा बंद किया जाता है ज़ोर ज़ोर से, यानी कि स्लैम्स शट द डोर, शट विद द फोर्स यानी कि दरवाजे को ज़ोर से बंद करना। स्लैम्स भी दस्तक देना ज़ोर ज़ोर से। तो नाइन्थ है, आई वुड लाइक पुडल हेयर कट। ये खास किस्म के कट होते हैं, बाल होते हैं, जिसे हम कहते हैं कर्ली, कर्ली हेयर कट यानी ब्रीक ब्रीक टेढ़े मेरे जो बाल होते हैं उसे कहते हैं पुडल हेयर कट, उसे कहते हैं कर्ली। टेंथ है, जॉर्जियस क्लॉथ वर मैग्निफिशेंट। जो जॉर्जियस के कपड़े थे वो कितने थे? ग्रैंड थे, मैग्निफिशेंट थे, बहुत आला थे, अच्छी किस्म के थे। मैग्निफिशेंट थे, ग्रैंड, मैग्निफिशेंट। उसके बाद है, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल अप द बबल्स। व्हाट इज द ड्रीम? ड्रीम यानी कि ख्वाब क्या था? द प्रैक्टिस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मशक करना यानी कि ख्वाब ये था कि भाईचारे को बना के रखना। जॉन, 12वां है, जॉन इज़ द फार्म ओनर। फार्म होता है जैसे किस खेत हों उसे भी फार्म कहते हैं, जहाँ जानवर वगैरह पाले जाते हैं उसे भी। तो जॉन जो है ना
इस ओनर था, किसका मालिक था, फार्म का। द गर्ल्स आर इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, लड़की ने क्या देखा, आसमानी बिजली में देखा क्या, अ मैन्स फेस, एक आदमी का चेहरा। 14 है, विच वन ऑफ द सिटीज वाज अटैक्ड, किस शहर पर आटमी हमला किया गया, यानी कि हमला किया गया, न्यूयॉर्क, यानी पंजाब जापान का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे हमला किया गया। फ्रॉम वेयर वाज द गर्ल कमिंग, लड़की कहाँ से आ रही थी, ब्यूटी शॉप, यानी कि बनाव श्रृंगार करने वाली, जो खूबसूरती करने वाली जो दुकान होती है, बनाव श्रृंगार करने वाली, वहाँ से लड़की आ रही थी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। कायदे आज़म ने क्या किया, वर्क वेरी हार्ड। अब इसमें टेंस का देखना होता है, टेंस कौन सा लगता है, तो इसमें बात हो रही है पास्ट टेंस की। अब कायदे आज़म ने यानी कि काम किया था कुछ अर्सा पहले, जब पाकिस्तान बनाना था, तो इसमें सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्क्स वहाँ आता है जहाँ पे प्रेजेंट बात होती है, आपकी यानी कि डेली की बात होती है, वेल फ्यूचर में जो बात आइंदा होनी है, तो लाजमी बात है, मैं पुरानी बात के लिए सेकंड फॉर्म आती है। तो कायदे आज़म ने यानी कि कुछ अर्सा पहले काम किया, तो कायदे आज़म वर्क डालेगा। दे हैड टेकन देयर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। अब देखो इसमें ना दो काम इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने खाना खाया मेहमानों के आने से पहले, यानी कि खाना खाना और मेहमानों का आना। तो हमने देखना है कि जो काम पहले हुआ है ना, दोनों पास्ट टेंस हैं। पास्ट टेंस में एक हमने ना करना है परफेक्ट के साथ, एक करना सिंपल पास्ट के साथ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म उसके साथ आती है जो काम पहले होता है, यानी कि दे हैड टेकन मील्स, यानी कि ये थर्ड फॉर्म हैड के साथ आ गई जो काम दोनों में से पहले हुआ। और उसके बाद वाला काम जो था ना, उसमें सेकंड फॉर्म आती है सिंपल। याद रखना, जो दो काम पास में हुए हों, पहले हिस्से में ऐड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है, यानी कि दे हैड टेकन देयर मील। उसके बाद जो काम होता है वहाँ पे बिफोर द गेस्ट अराइव, वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देनी है। 18 चैरिटी बिगन्स एट होम, यानी कि अव्वल ख्विश बाद वेश, यानी कि सखावत कहाँ शुरू होती है, घर से। मतलब कि पहले घर वालों को फिर बाहर वालों को। इसका मतलब है ये एक मुहावरा है। तो चैरिटी एक वाहिद है, इसके साथ जो वर्ब है उसमें एस आता है। चैरिटी बिगेंस एट होम। उसके बाद है दे विल कंप्लीट देयर वर्क बाय टुमारो, यानी कि वो कल जो आना है उस वक्त तक अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। दे विल कंप्लीट देयर वर्क, यानी कि अपना काम मुकम्मल कर लेंगे कब, बाय टुमारो। इसका मतलब टुमारो जहाँ आना है उसका मतलब है फ्यूचर सेंटेंस है, वहाँ पे विल आता है आमतौर पर। तब विल तो सबके साथ आया हुआ है, विल हैव, तो असल में विल के साथ आमतौर पर फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि कंप्लीट, विल कंप्लीट। और बाकी किसी के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अब विल के साथ हैज़ थर्ड फॉर्म में, है भी थर्ड फॉर्म में आ जाती है कंप्लीटेड में। और सिर्फ हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म में, विल ही ये है जिसका फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। याद रखना है टुमारो जहाँ पे आता है वहाँ फर्स्ट फॉर्म आती है, और विल वगैरह के साथ फर्स्ट फॉर्म ये वाली विल कम। दिस बुक वाज पब्लिश्ड 2 days ago, तो 2 दिन पहले ही किताब को छापा गया। तो ये पास्ट सेंटेंस है, पास्ट सेंटेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। चले, और ये आ गई पब्लिश्ड। तो अच्छे तलबा तलबात, आपने मेरा चैनल इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।